हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे परिवार डीजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों, हमारी रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और आज है 18 मार्च। 18 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस सेशन में। और अंत में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा जिसका सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हर एक सवाल को ध्यान से सोच समझकर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप लोग लाइव आ चुके हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर चुके हैं हमारे क्लास के लिंक को, तो जल्दी से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है हमारे क्लास का रूल है कि हम लोग सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट है, आ गया बिल्कुल, आज का मोटिवेशनल कोट है, हार एक सबक है जो खुद को सुधारने को मौका देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप हार से सबक लेते हो तो ही आप जिंदगी में खुद को सुधार कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट है जल्दी से आज का पहला सवाल लाया जाए, क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आज के पहले सवाल का। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। आज का पहला प्रश्न है, पहला जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू होगा? जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, कौन से जगह से शुरू होने वाला है। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंद महासागर याद रखिएगा। और इसकी शुरुआत कौन कर रहा है दोस्तों? इसका शुरुआत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो कि पुणे में स्थित है, यही शुरुआत कर रहा है जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट का। ये हिंद महासागर जाएगा, वहाँ के जितने भी बैक्टीरिया, मछली उछली जो भी है सबको इकट्ठा करके उसका जीन्स, उसका डीएनए चेक करेगा, जीन्स का पता लगाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का दूसरा सवाल कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लाया जाए, आ गया। चलो, आज का दूसरा सवाल है, आईएमएफ के हालिया आंकड़ों के अनुसार किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है? कौन से देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा मुद्रा भंडार है, आपको बताना है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ। ऑप्शन है चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड या फिर हमारा प्यारा सा भारत। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है चाइना इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी रिसेंट में एक लिस्ट जारी किया है जिसमें कि बताया गया है कि विदेशी मुद्रा भंडार कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा है। तो आपका चाइना में विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा। और तो और कितना है, एग्जैक्ट अमाउंट जान लीजिए, 3,336 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार चाइना के पास है, जो कि एक नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आपका जापान है जिसमें 1,379 बिलियन डॉलर मुद्रा भंडार जापान के पास है। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड है जहां 1,080 विदेशी मुद्रा भंडार है। और तो और चौथे नंबर पर हमारा प्यारा सा भारत है जिसके पास 580 बिलियन डॉलर का मुद्रा भंडार है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी रिसेंट में भारत ने चौथे स्थान पर रशिया को हटाकर अब चौथे स्थान पर जगह बना ली है। अब वो कैसे, देखिए, रशिया का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो है 580.1 करोड़ का, बिलियन डॉलर का। और तो और भारत के पास है 580.3 बिलियन डॉलर का। तो 0.1% का भारत के पास इजाफा हुआ, जिस वजह से भारत रशिया को पीछे करके चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आज का तीसरा सवाल कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाया जाए, क्योंकि हमारे सारे प्यारे दोस्त भाई सब लोग सभी सवाल का एकदम शानदार तरीके से जवाब दे रहे हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 16 मार्च, ऑप्शन सी 17 या फिर ऑप्शन डी 18 मार्च। तो ये आसान सा सवाल है, उम्मीद है सब लोग सही जवाब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, 16 मार्च को इंटरनेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व बताया जाता है 16 मार्च को वैक्सीनेशन डे मनाकर। तो आप भी अगर कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं तो जल्दी से जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप पर करवाइए और जल्दी से
वैक्सीनेशन ले लीजिए। अगला सवाल आज का चौथा प्रश्न, ठीक है, आ गया। आज का चौथा प्रश्न है 2021 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 2021 का ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स क्या है ये जल्दी से कमेंट करके बताइए जब तक सभी लोग आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन है 21वां, 71वां, 65वां या फिर 63वां। तो दोस्तों अगर कमेंट कर दिए तो हम बताते हैं, ठीक है। ये 63वां ग्रैमी अवार्ड्स था। देखिए ये जो ग्रैमी अवार्ड्स है ये किस फील्ड में दिया जाता है? याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा ये पुरस्कार को दिया जाता है और ये पुरस्कार उसी लोगों को दिया जाता है जो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही बेसुरा नहीं, बहुत ही सुरमई ढंग से गाना गाते हैं। बिल्कुल उलट पुलट हो गया कुछ, माफ़ी चाहते हैं। चलिए, पहली बार ये पुरस्कार 4 मई 1959 को दिया गया था। कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार। अभी रिसेंट में 63वां जो ग्रैमी पुरस्कार हुआ था ये किसको मिला है? तो अमेरिका के एक सिंगर है जिसका नाम है बियोंसे। नाम भी जानते होंगे, अगर गाना सुनते होंगे तो पता होगा। बियोंसे को, ये एक अमेरिकन सिंगर है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। आज का 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर, टैन। तो दोस्तों आज का 5वां प्रश्न है, हरियाणा के बाद अब किस सरकार ने निजी कंपनियों को 75% नौकरियों स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? क्या बात है, बहुत अच्छा कदम है। पहले तो ये कदम हरियाणा ने लिया, अब ये कदम दूसरा स्टेट कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो भैया याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका झारखंड है, झारखंड बिल्कुल सही जवाब है। हरियाणा के बाद झारखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने 75%, याद रखिएगा 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का घोषणा किया है। कौन? झारखंड। सबसे पहला राज्य था हरियाणा। अब झारखंड के बारे में थोड़ा सा क्यों ना जान ले, बिल्कुल खाना भी पच जाएगा, नॉलेज भी बढ़ जाएगा। दोस्तों स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को, किसका? झारखंड का। और ये किससे अलग होकर बना था? हमारे बिहार से अलग होकर बना था, जिसकी राजधानी रांची बनाई गई थी। इसके चीफ मिनिस्टर अभी रिसेंट में हेमंत सोरेन जी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं। और तो और वहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद है। और यहाँ के न्यायाधीश, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो हैं आपके रवि रंजन जी। और भैया झारखंड का 5 पड़ोसी है। झारखंड बिल्कुल शांत प्रदेश है, कोई झगड़ा, कोई हल्ला, कुछ गुदान नहीं, जबकि इसके 5 पड़ोसी भी हैं बहुत अच्छे अच्छे। पहला बिहार है, मैप में आपको दिख रहा है, पहला बिहार है, दूसरा यूपी है, उत्तर प्रदेश, तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा उड़ीसा, 5वां छत्तीसगढ़। टोटल 5 स्टेट इसके नेबरिंग स्टेट्स हैं। अब कर्क रेखा जानते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेटी हुई लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टोटल 8 राज्य गुजरते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, अमेजिंग बात ये है कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो आपके ये कर्क रेखा से गुजरता है। टोटल 8 राज्य गुजरते हैं, याद रखिएगा, नाम भूलना नहीं है। अगले बार बताएंगे तो आपको फटाक से कमेंट कर देना है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा है एमपी मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। वेस्ट से शुरू किए, ईस्ट पर आके खत्म किए। आगे बढ़ते हैं, आज का छठा प्रश्न देखते हैं। आज का छठा प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 16 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च को हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़िए, और कुछ बताइए। और देखिए और भी बहुत सारे फरवरी के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम लोग मार्च पढ़ रहे हैं तो पिछला फरवरी को भी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, जिसका थीम क्या था? इसका थीम था 2021 गिफ्ट वेटलैंड एंड वाटर। उसके बाद 13 फरवरी को रेडियो डे मनाया जाता है। दोस्तों रेडियो डे का थीम क्या था? इसका थीम था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, सबसे इंटरेस्टिंग थीम था। और तो और 28 फरवरी को साइंस डे, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं, जिसका थीम था फ्यूचर ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। इसका पूरा थीम था इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आज का 7वां प्रश्न देखते हैं। आज का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगाया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल आ गया। चलो 7वां प्रश्न है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? भारत की पहली महिला तलवारबाज ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली कौन बनी है? ऑप्शन है भवानी देवी, अक्षिता मल्होत्रा, पूजा देवी, राधिका सिन्हा।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भवानी देवी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भवानी देवी भारत की पहली तलवारबाजी महिला हैं जिन्होंने जापान के टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में भारत की ओर से क्वालिफाई किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानते हैं, IOC, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म तो बता दिया, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका स्थापना भैया 23 जून दिख रहा है, 23 जून 1894 को स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में है, स्विट्जरलैंड का लुसाने। और तो और इसके अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाच जी इसके सदर अध्यक्ष हैं। अब आज का 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाया जाए कंप्यूटर जी। तो दोस्तों आज का 8वां प्रश्न है, मनरेगा के तहत कौन सा राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? देखिए सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन देखने के लिए मोबाइल का प्रयोग करते हैं, आप आंसर देखने के लिए बिल्कुल नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है नॉलेज का महत्व क्या है। बहुत सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर क्लास में आते हैं पूरे क्लास को देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को ग्रैब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे क्लास को फैलाइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का 8वां प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ ने ये कारनामा करके दिखाया है। कारनामा क्या है, देखिए मनरेगा के बारे में जानते हैं। मनरेगा का पूरा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। देखिए इस योजना के तहत क्या दिया जाता है, जितने भी गरीब परिवार के लोग होते हैं उनको जॉब दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी मनमोहन सिंह जी के द्वारा। इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह जी के द्वारा हुई थी। और तो और पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है जिसने जो भी लक्ष्य था, लक्ष्य को हासिल करने वाला ये पहला राज्य है। दूसरे नंबर पर आपका वेस्ट बंगाल है जहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। और भैया तीसरे नंबर पर इंटरेस्टिंग बात ये है, 2 राज्य हैं, असम है और हमारा प्यारा सा क्यूट सा बिहार है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर 2 राज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। ये 2006 की योजना है और मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। आज का 9वां प्रश्न जल्दी से स्क्रीन पर लाया जाए क्योंकि बेताबी से हमारे सारे स्टूडेंट लोग वेट कर रहे हैं। दोस्तों आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है कौन सा राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का जीता है। ऑप्शन है मुंबई, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और हमें मोटिवेट करने के लिए अपना इतना कीमती कमेंट, कीमती लाइक और कीमती समय देने के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद। दोस्तों मुंबई इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मुंबई ने 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी जीता है और ये मुंबई 4 बार ये कारनामा करके दिखाया है। सबसे इंपॉर्टेंट है मुंबई ने यूपी को फाइनल में 6 विकेट से हराया। और तो और ये विजय हजारे का 19वां संस्करण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विजय हजारे का ये 19वां संस्करण है। और तो और भैया तमिलनाडु जो राज्य है उसने विजय हजारे ट्रॉफी 5 बार जीता है, 5 बार, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे विजय हजारे कप है और भी बहुत सारा कप है, जैसे कि जेडी बिरला कप है, फिर ईरानी ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी अभी हम लोग पढ़े, उसके बाद लास्ट है रोहिंटन ट्रॉफी। सारी ट्रॉफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का अंतिम सवाल जल्दी से स्क्रीन पर लाया जाए और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा जिसका सवाल आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो वह कौन सा देश है जिसने सार्वजनिक जगह पर स्विट्जरलैंड के बाद उन्होंने रोक लगा दिया है बुर्का पहनने पर? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो भैया स्विट्जरलैंड तो ये कारनामा किया, उसके बाद श्रीलंका भी कर दिया। देखिए श्रीलंका दूसरा वैसा देश बना है जिसने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहन कर जाने वाली महिलाओं के लिए बैन लगा दिया है। और तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यार लगाना तो बैन ज़रूरी था क्योंकि जानते हैं कितना टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए अब श्रीलंका के बारे में जान लें थोड़ा। दोस्तों श्रीलंका का राजधानी 2 है, एक जयवर्धने कोट्टे है और एक कोलंबो है।
ठीक है। और तो और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है भैया, यहाँ के प्रेसिडेंट है गोतबया राजपक्षे और चीफ मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे। दोनों भाई हैं, दोनों गद्दी पे बैठे हुए हैं। और आज़ादी कब मिली थी श्रीलंका को दोस्तों? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका देश आज़ाद हुआ और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ठीक है, तो कैसी लगी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे कि सारी क्लास की नोटिफिकेशन धड़ाधड़ यूट्यूब आपके घर तक भेज दे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह के ठीक 6 बजे। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।